हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, क्लास 11th का जो हमारी सीरीज चल रही है वन शॉट की, उसमें आज का टॉपिक रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट। ऐसा टॉपिक जो क्लास 11th में भी है, साथ ही साथ अगर आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट कैसे कैसे हो सकता है, लीनियर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, जो भी सिटिंग अरेंजमेंट हो सकते हैं, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, समझेंगे कि कैसे आपको इनके क्वेश्चंस को डील करना है। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप अगर ऑनलाइन बैच हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड बैच, तो विश्वास 6.0 नाम से बैच है जो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें कुछ चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं, तो जो चैप्टर हो चुके हैं वो आपको एज ए रिकॉर्डेड फॉर्मेट मिलेंगे। डाउट्स उनसे रिलेटेड अगर कोई है तो आप लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं, आगे की क्लासेस आप लाइव अटेंड कर सकते हैं। प्लस इसके बाद जो हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा क्लास 11th का, तो उसमें भी आप ऑटोमेटिकली ही इनरोल्ड हो जाएंगे, यानी आपका जो रिवीजन है पूरा बहुत अच्छे तरीके से आगे हो जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो किस किस तरह के अरेंजमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले जो होता है वो होता है लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट का मतलब जो भी सिटिंग अरेंजमेंट होगा वो लाइंस के अंदर होगा। ठीक है, एक बंदा इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, इस तरीके से। अब कौन कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस दे रखी होंगी। उन कंडीशंस के हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा कि भाई ए इधर है, बी इधर है, सी इधर है। तो वो कंडीशन जो होंगी उसको हम फॉलो करेंगे। दूसरा जो अरेंजमेंट होता है वो होता है सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है, एक सर्कल होता है। जैसे आप कह सकते हो कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है जी, तो ये सर्कल हो गया। इस सर्कल के इधर कुछ, एक इधर बैठ गया, एक इधर बैठ गया, एक इधर बैठ गया। ठीक है, यहां पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है आपको कि फेस बंदे का किधर है। अगर मान लो मैं इसकी इसकी बात करूं, जो बंदा यहां पर बैठा है तो इसका जो फेस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर फेस इस डायरेक्शन में हुआ तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये होगी, और इसकी जो राइट हैंड साइड है वो ये होगी। वहीं अगर मैं इस पर्टिकुलर इस बंदे की बात करूं, क्योंकि इसका फेस इधर है, इसका फेस इधर होने की वजह से इसका जो राइट हैंड साइड है वो इधर आएगी, और इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इधर आएगी। तो आप जिस भी व्यक्ति की बात कर रहे हो तो ध्यान रखना कि वो कहां पर बैठा हुआ है, तो उसके लेफ्ट वाला पोर्शन कौन सा होगा, उसके राइट वाला पोर्शन कौन सा होगा। बस सर्कुलर अरेंजमेंट में इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ता है। लीनियर में क्या होता है, वो सबका फेस एक ही तरफ होता है। ठीक, तो सबका जो राइट हैंड है वो एक ही तरफ होगा, सबका लेफ्ट हैंड है वो भी एक ही तरफ होगा। नेक्स्ट अरेंजमेंट होता है अरेंजमेंट अराउंड ए स्क्वायर टेबल। अब यहाँ पर जो टेबल है वो स्क्वायर शेप में है, तो ये कुछ कुछ सर्कुलर की तरह ही होता है। ठीक है, यहाँ पर जो टेबल के साइज है बस वो सर्कुलर हो गया, सर्कुलर हो गया या रेक्टेंगुलर हो गया। तो इसमें अब कहाँ पर बैठा है वो आपको बताएगा, भाई कॉर्नर्स पे बैठे हैं या फिर बीच में बैठे हैं। वो जैसे भी कंडीशन होगी उस कंडीशन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कौन बंदा कहाँ पर आपको बैठाना है। इसके अंदर भी फेस का ध्यान रखना है आपको। जैसे सर्कुलर में होगा, अगर ये ऐसे यहाँ पर बैठा हुआ है तो इसका, अगर ये ऐसे बैठा हुआ है तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है, और राइट इधर हो जाएगा। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका राइट इधर हो जाएगा और इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के कुछ अरेंजमेंट होते हैं। मोस्टली जो कॉमन अरेंजमेंट है वो लीनियर या सर्कुलर इस तरह के अरेंजमेंट होते हैं। कुछ इसके अंदर फार्मूला वगैरह कुछ ऐसा है नहीं कि भाई वो आपको याद करना है, बस लॉजिक्स यूज करने हैं। स्टेटमेंट जो दे रखी होगी, स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, कंडीशंस को ध्यान से पढ़ना है कि किसको आपको कहां पर बिठाना है। और जब तक उसकी सीट कंफर्म ना हो जाए ना, जब तक उसकी टिकट पक्की ना हो जाए, तब तक आपको उसको सीट अलॉट नहीं करनी है। जो भी चीज आप करोगे रफ में साथ साथ करते रहो, जो भी आपको समझ में आ रहा है कि इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे बैठाना है। ठीक है, जब तक टिकट पक्की ना हो जाए उसकी, तब तक उसको चुनाव नहीं लड़वाना है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहली जो कंडीशन है यहाँ पर कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है उसको पढ़ो ध्यान से। क्या इन्फॉर्मेशन है, 9 पर्सन है, 9 लोग हैं। उनके नाम ABCDEFGHI, ये इनके नाम है। आर वॉचिंग ए फुटबॉल मैच इन ए स्टेडियम सिटिंग इन ए रो। यहां पर इसने दे दिया कि वो एक रो में बैठे हैं। 9 लोग हैं, 9 लोग हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये एक रो के अंदर बैठे हैं, फुटबॉल मैच का आनंद ले रहे हैं। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप में पहुंच गए हैं। कह रहा है कि ई इज एट वन एंड ऑफ द रो। इसने बोला कि जो ई है वो किसी एक एंड पर है।
तो अभी हमें कंफर्म नहीं है कि वो इस एंड पर है या इस एंड पर है, तो अभी हम इनको फाइनल पोजीशन अलॉट नहीं करेंगे। ठीक है, हम रफली लिख लेते हैं कि भैया ई या तो यहां हो सकता है या फिर ई यहां हो सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन अभी इसकी पॉसिबल है। आगे चलते हैं। बी इज सिटेड एडजेसेंट टू एफ एंड आई। जो बी है वो एफ और आई के साथ बैठा है, तो ये कैसे हो सकता है? बी जो है वो एफ और आई के साथ ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। ये सब काम अभी रफ का है आपका। ठीक है, तो वो ऐसे भी बैठ सकता है, ऐसे भी बैठ सकता है। एडजेसेंट मतलब बिल्कुल साथ साथ। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। सी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। सी डी के बिल्कुल राइट में है, मतलब अगर डी इधर बैठा हुआ है तो सी इसके बिल्कुल राइट में। अगर हम फेस इधर मान के चल रहे हैं कि फेस इधर है, तो सी हमारा इधर आएगा। एंड एट फोर्थ प्लेस टू राइट ऑफ ए। तो ये किसकी बात कर रहा था? ये सी की बात कर रहा था कि सी कहां पर है? इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के बिल्कुल राइट में है। एंड फोर्थ प्लेस टू द राइट ऑफ ए के राइट में फोर्थ प्लेस पर है। आप ये भी कह सकते हो कि सी के लेफ्ट प्लेस पर चौथे नंबर पर ए है। तो सी के लेफ्ट में आप जाओगे तो एक तो ये हो गया, ठीक है, 2 3 4, ए यहां पर बैठा है। ठीक है, एक अरेंजमेंट हमने ये देखा, ऐसे हो सकता है। एक अरेंजमेंट हम ये देख रहे हैं। आगे कह रहा है कि एच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। एच जो है वो जी के बिल्कुल लेफ्ट में है, तो एच जी के बिल्कुल लेफ्ट में है, ऐसे हो सकता है। जी इज एट सिक्स्थ प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब यहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट होगा। ये कह रहा है कि जी कहां पर है? ई के लेफ्ट में सिक्स्थ प्लेस पर है। तो अगर हम ई को यहां पर बिठा दें, इसके लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, खाली एक कॉर्नर पर है, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ई यहां पर नहीं बैठेगा। अगर ई यहां पर नहीं बैठेगा तो इसका मतलब है कि ई कंफर्म हो गया, ई की सीट पक्की हो गई, ई यहां से चुनाव लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ई को हमने यहां बिठा दिया। अब इसके लेफ्ट में सिक्स्थ प्लेस पर जी को बिठा दो। तो 1 2 3 4 5 6 यहां पर बिठा दिया हमने जी को। अब इसने बोला था कि जो एच होगा वो जी के बिल्कुल लेफ्ट में होगा, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि एच हमारा इधर आ गया। ठीक है, आगे की लाइन क्या है कि एफ इज इमीडिएट राइट ऑफ सी। एफ जो है वो सी के बिल्कुल राइट में होगा। अब यहां पर आ जाओ। ये कह रहा है कि जो एफ है वो सी के राइट में होगा। सी के राइट में होने का मतलब है कि एफ इधर होगा। इधर तो पोजीशन है नहीं क्योंकि यहां तो डी बैठ गया, और एफ अगर इधर होगा तो इन दोनों सिचुएशन में से ये वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो ये यहां पर आएगा ऐसे एफ बी आई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एफबीआई बन गया ये तो अब ये अरेंजमेंट आपको देखना है। अब ये अरेंजमेंट देखो, ए के बाद बीच में 2 का गैप है, फिर डी सी एफ बी आई ऐसे बन रहा है। तो यहाँ तो पॉसिबल है नहीं, यहाँ हाँ यहीं पर ही पॉसिबल है कि ए को हम इधर बिठा दें, ए को हम इधर बिठा दें, बीच में 2 का गैप हमारा ये हो गया, यानी एच और जी यहाँ पर है, फिर डी सी एफ बी आई, डी सी एफ बी आई, तो 9 लोग गए थे, 9 की 9 सीट हमारी हो गई कंफर्म। अब इसके बाकी के जो आंसर्स हैं इनके हिसाब से आपको आंसर देने हैं। कह रहा है राइट द सिटिंग अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। हु इज द सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द रो। रो के सेंटर में जो 5वें नंबर पे होगा वो बैठेगा। तो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे आ रहा है सी, तो इसका आंसर आ गया सी। हु इज एट द अदर एंड ऑफ द रो। तो एक एंड पर तो ई उसने बता ही रखा था क्वेश्चन में, दूसरे एंड पर कौन है? दूसरे एंड पर ए है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू जी। यानी जी के हिसाब से आपको बताना है कि आई कहां पर है। तो जी किधर है? इधर है। आई किधर है? इसके राइट में है। राइट में कहां पर है? 1 2 3 4 5, राइट। आई इज एट द राइट ऑफ फिफ्थ प्लेस ऑफ जी। ठीक है, जी के रिस्पेक्ट से बताना है हमें। ठीक है, फिफ्थ प्लेस ऑन राइट ऑफ जी। इफ ऑल द फ्रेंड्स आर अलाउड टू सिट अल्फाबेटिकली। अगर इन सारे फ्रेंड्स को बोला जाए कि भाई आप अल्फाबेटिकली बैठ जाओ, जैसे जैसे आपके नाम है ना, आप वैसे बैठ जाओ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब ए यहां पर बैठेगा, ए तो ऑलरेडी यहां पर है तो ए यहां पर बैठेगा, उसके हिसाब से फिर बी सी डी इस तरह से चलेंगे। देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी फ्रेंड्स विल रिमेन अनचेंज। तो किस किस फ्रेंड की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, मतलब वो अपनी सीट को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कौन कौन हो सकता है? जैसे ए है, ए फिक्स है भाई, ए तो पहले भी यहीं पर बैठा था, अब
ऑर्डर के हिसाब से भी यहीं पर ही बैठेगा, तो ए की सीट फिक्स हो गई। बी इधर होना चाहिए, सीट चेंज। सी, डी, डी की सीट फिक्स है, तो ये भी फिक्स है जी, ये भी फिक्स है। डी के बाद ई, एफ, ये भी फिक्स है। जी, एच, आई, ये सारी चेंज होंगी। यानी 3 लोग ऐसे हैं जिनको अपनी सीट चेंज नहीं करनी पड़ेगी, जो पहले जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग बैठे थे, अब भी उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग वहीं पर ही उनकी अलॉट हो रही है सीट। तो इसमें 3 लोग ऐसे हो गए, 3 फ्रेंड ऐसे हो गए जिनकी सीट आपको चेंज नहीं करनी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 8 फ्रेंड्स जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। अब यहां पर एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ ये बैठे हुए हैं, तो जी एक सर्कुलर टेबल बना लेते हैं। ठीक है, कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 लोग हमें ऐसे बिठाने। अब देखो आगे की इंफॉर्मेशन। सबका फेस जो है वो सेंटर की तरफ है, ठीक है, इधर सबका फेस है। क्यू इज नॉट ए नेबर ऑफ एम, कह रहा है क्यू एम का पड़ोसी नहीं है। तो क्यू और एम के बीच में, मतलब क्यू और एम दोनों साथ साथ नहीं आ सकते, उनके बीच में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अभी यहां से हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि कौन कहां बैठा है, अभी इस लाइन को हम छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। आल्सो क्यू इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे। इसने बोला कि जो क्यू है वो जे के बिल्कुल लेफ्ट में बैठा है। तो आप सर्कुलर टेबल में ये फायदा रहता है कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पर कोई एंड तो होता नहीं है कि भाई एक एंड पे हमें पता करना है कि पहले कौन बैठेगा। यहाँ सर्कुलर है, तो सर्कुलर में आप जैसे अब यहाँ से इस इंफॉर्मेशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई जे के लेफ्ट में क्यू है, तो अगर जे यहाँ पर बैठा है तो इसके लेफ्ट में क्यू है। ठीक है, क्यू इज नॉट ए नेबर ऑफ एम, क्यू एम का नेबर नहीं है। इसका मतलब ये पता है कि एम यहां पर तो आएगा नहीं, बाकी कहीं पर भी आ सकता है। ये बात अभी दिमाग में हम रखते हैं, आगे चलते हैं। पी इज द नेबर ऑफ एन, पी एन का नेबर है, तो पी और एन दोनों इकट्ठे आएंगे जहां भी आएंगे। ओ इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ के, ओ के बिल्कुल राइट में है, अभी यहां से भी कुछ पता नहीं चल रहा। एल इज सिटिंग बिटवीन एन एंड ओ, एल जो है वो एन और ओ के बीच में है। तो अब यहां से खाली इन इंफॉर्मेशन से हमें अभी कुछ एग्जैक्टली आइडिया नहीं हो पा रहा है कि कौन सी सीट कहां पर किसकी होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा हम एजम्पशन, ट्रायल एंड एरर मेथड लेकर चलेंगे। ठीक है, ये तो हमें पता है कि एम यहां पर नहीं है, लेकिन एम के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन यहां है भी नहीं। पी इज द नेबर ऑफ एन, यानी पी और एन दोनों इकट्ठे होंगे, ये तो हमें कंफर्म है, या तो पी एन होगा या फिर एन पी होगा। ओ इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ के, ओ जो है वो के बिल्कुल राइट में होगा। ओ जो है वो के राइट में होगा, के अगर इधर है तो ओ इधर होगा। लेकिन ये अब यहाँ पर फेस देखना पड़ेगा कि ओ कहाँ पर बन रहा है। एल इज सिटिंग बिटवीन एन एंड ओ, एल जो है वो एन और ओ के बीच में होगा। अब एन और ओ के बीच में होगा तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहां से, हेलो, हाँ, नहीं नहीं कर पाई हूँ, आ जाओ अब। नहीं अभी नहीं खाया। हाँ, तो यहां से हम इसको ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं। तो ट्रायल एंड एरर मेथड के हिसाब से अगर हम चलें कि यहाँ पर मैं अगर रखता हूँ, एल को मान लो मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, एन को मैं यहाँ रख लेता हूँ, ओ को मैं इधर रख लेता हूँ, क्योंकि ये लास्ट वाली लाइन में कह रहा था कि एल इज सिटिंग बिटवीन एन एंड ओ, एल इज सिटिंग बिटवीन एन एंड ओ। अच्छा एक ये भी तो है बीच में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अच्छा एक ये भी है, तो एल को यहाँ रख लेते हैं, ओ को यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं आगे यहाँ से सेटिंग हमारी सही बनती है या नहीं बनती है। अब ओ इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ के, ओ अगर इधर है तो के इधर बिठा देते हैं हम, क्योंकि के का फेस इधर होगा तो इसके राइट में ओ आ जाएगा। तो ये वाली लाइन भी हमारी ठीक बन गई है, ये वाली लाइन भी हमारी ठीक हो गई है। और कह रहा है पी इज द नेबर ऑफ एन, पी एन का नेबर है, तो इसका मतलब है कि एन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो एन को एक प्लेस हम आगे खिसका देते हैं। तो एक प्लेस हम आगे खिसका देते हैं, तो एन एल ओ के,
यहाँ पर था एक N L O और K, ये हो गया। अब यहाँ पर बिठा देते हैं हम किसको, कौन था यहाँ पर, P को बिठा देते हैं यहाँ पर, और जो M यहाँ पर नहीं बैठ पा रहा था M को बिठा देते हैं हम यहाँ पर। तो M यहाँ पर तो क्योंकि आ सकता है कि Q इज नॉट ए नेबर ऑफ M, तो Q M का नेबर नहीं है। तो ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने देखा कि हमारा अरेंजमेंट बन गया सही। ठीक है, अब इसके हिसाब से बाकी के आंसर आप देखो। सिटिंग अरेंजमेंट हमारा हो गया। राइट द नेबर ऑफ M, M के जो नेबर है वो कौन कौन है, M के नेबर है J और K, J एंड K, जम्मू एंड कश्मीर। राइट द पर्सन सिटिंग जस्ट लेफ्ट ऑफ Q, Q के लेफ्ट में है P। राइट द पर्सन सिटिंग बिटवीन L एंड P, L और P के बीच में कौन है, N है। राइट द नेबर ऑफ K, K का जो नेबर है, K का नेबर हो गया O एंड M, O एंड M। तो जहां पर आपको क्लियर आइडिया नहीं होगा वहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। तो उस समय पता चल जाएगा कि हमारा अरेंजमेंट जो हम सोच रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा कि पहले हमने N को यहाँ रखा था, लेकिन हमने देखा कि N को यहाँ रखने से P की पोजीशन नहीं बन पा रही है, तो इसलिए फिर हमने चेंज कर दिया उसको, P को यहाँ रख के। अब हमारा अरेंजमेंट ये बिल्कुल करेक्ट बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, कह रहा है ग्रुप ऑफ 8 पर्सन ABCDEFG, यहाँ पर 8 लोग हैं, अराउंड ए स्क्वायर टेबल। ये स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, तो एक स्क्वायर टेबल बना लेते हैं जी। ये आपकी स्क्वायर टेबल हो गई। अब ये कह रहा है कि वाइल फेसिंग ईच अदर, सबका फेस एक दूसरे की तरफ है, मतलब सेंटर की तरफ है। 2 पर्सन आर सीटेड ऑन द ईच साइड, 2 लोग हर एक साइड बैठे, मतलब 2 इधर बैठे, कॉर्नर पे कोई नहीं बैठा, 2 इधर बैठे, 2 इधर बैठे। ठीक है, इस तरीके से बैठे। अब आगे कहता है देर आर 3 लेडीज इन ए ग्रुप एंड दे आर नॉट अलाउड टू सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। इस ग्रुप के अंदर 3 लेडीज हैं और उन 3 लेडीज को बोला गया कि आप भाई इकट्ठे मत बैठो। ठीक है, आप इकट्ठे बैठोगे तो फिर मीटिंग नहीं हो पाएगी, गॉसिप ज्यादा हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा भाई तीनों लेडीज को कि आप अलग अलग बैठना जी। ठीक है, आगे कहता है कि F इज सिटेड बिटवीन H एंड B, F जो है वो H और B के बीच में बैठा है। तो मैं मान लेता हूं यहां पर कि F हमारा यहां पर है। ठीक है, तो ये H और B के बीच में बैठा है। अभी आगे और इंफॉर्मेशन देखते हैं एक बार। ऑल्सो C सिटेड बिटवीन E एंड B, E और B के बीच में C बैठा है, तो B इधर आ गया, E और B के बीच में C बैठा है, ये हो गया। D इज ए लेडी मेंबर हु इज सिटेड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F, F के लेफ्ट में सेकंड पर एक लेडी बैठी है जिसका नाम है D, तो F के लेफ्ट में सेकंड पर आ गया D, D है एक लेडी मेंबर है, मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, A इज ए लेडी मेंबर, A एक लेडी मेंबर है, सिटेड अपोजिट टू B, जो कि B के अपोजिट बैठी है, तो B के अपोजिट यहां पर हो गया A भी एक लेडी मेंबर है। अब यहां पर कोई लेडी आ नहीं सकती है क्योंकि फिर तीनों लेडी इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, B इज मेल मेंबर, B एक मेल मेंबर है। ए लेडी मेंबर मस्ट बी सिटेड इन बिटवीन B एंड E, B और E के बीच में एक लेडी होनी चाहिए, तो C एक यहां पर लेडी हो गई। अन्य यहां पर जो 8वां पर्सन था हमारा कौन सा रह गया, A B C D E F G, तो G यहां पर आ गया। और 3 लेडीज मेंबर है, इसमें A है, D है और C है। ये अरेंजमेंट हो गया। अब कहता है कि आइडेंटिफाई द लेडी मेंबर, तो वही हमें पता लग गया, एक तो A है और एक C है और एक D है। नेम द मेंबर हु इज सिटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, B के लेफ्ट में कौन बैठा है, F बैठा है। नेम द मेंबर हु आर एडजेसेंट टू D, D के साथ में कौन बैठा है, D के साथ में H भी है, D के साथ में G भी है, तो H एंड G। तो ये आपका बन गया सिटिंग अरेंजमेंट। तो इस तरह के सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, आप बस उसकी इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना, जो चीज आपको समझ में आती जाए, जो चीज क्लियर होती जाए उसको यहाँ पर लिखते जाओ। जो चीज लगे कि अभी कंफ्यूजिंग है, ठीक है, अभी इसमें डिलेमा है कि यहाँ पर होगा या नहीं होगा, उसको आप रफ में लिख लो, फिर धीरे धीरे करके अरेंजमेंट बनाओ, उससे सारा आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। बस अरेंजमेंट बनते ही बाकी के जो क्वेश्चन है उनके आंसर तो आप इजिली निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको हर तरह का अरेंजमेंट बनाने में इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।
है।